एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बिहार की स्पेशल ठेकुआ की रेसिपी, जिसे हम मैदा से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे आप एक बार बना करके महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही टेस्टी और खस्ता बिल्कुल बिस्कुट की तरह बनती है और ये मात्र 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़ा सा थाली यानी कि परात, और उसमें मैंने ऐड किया है 2 कटोरी मैदा। आप जब भी मैदा या आटा लीजिए तो उसे छान करके ही लीजिएगा। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा भी इसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी नारियल का पाउडर। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने लिया है चीनी, यानी कि 3/4 1 कटोरी। और सारे मेजरमेंट मैंने यहाँ पर 1 कप से किया है। आप चाहे तो कप या कटोरी किसी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच कूटी हुई इलायची का पाउडर और थोड़ा सा मैंने नारियल और छुहाड़ा लिया है कट करके। अब सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीजों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कटोरी से थोड़ा सा कम घी। घी को मैंने गरम करके लिया है, जिससे बहुत ही टेस्ट बढ़िया आता है ठेकुआ में। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी का मुयम डालिएगा ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा ठेकुआ। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो घी को हमें अच्छे से मिक्स करना है पूरे आटे में। इस तरह से दोनों हाथों से मैंने देखिए इस तरह से मसलते हुए इनको मिक्स किया है। अब हम मुट्ठी बांध करके देख लेंगे कि हमारा जो मोयन है वो परफेक्ट बना है कि नहीं। तो इस तरह से अगर मुट्ठी बांधेंगे ना तो ये आसानी से देखिए मुट्ठी में बंध रहे हैं, बिल्कुल ये टूट नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मोयन है वो परफेक्ट बना है। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि जो हमने इसमें चीनी डाला है वो अच्छे से थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। तो 7 मिनट के लिए करीब मैंने इनको ढक करके छोड़ दिया था। 7 मिनट हो गए हैं, इनको हम चेक कर लेते हैं। तो मिश्रण थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं मिश्रण में नमी आ गई है और हमारे जो ठेकुआ है वो इसी तरह से अगर प्रोसेस करेंगे ना तो ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो एक बार और हम इनको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। करीब एक बार में 2 चम्मच पानी डालेंगे और इनको मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह से 2 चम्मच और पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो हमें इनको डो की तरह नहीं तैयार करना है। जिस तरह से हम रोटी पूरी पराठे बनाते हैं उस तरह से इनका हमें डो तैयार नहीं करना है। इनको थोड़ा सा हमें सूखा ही रखना है, नहीं तो जब ये गीले हो जाएंगे ना और चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो ठेकुआ बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेगी और ना ही ये अच्छे से बन पाएंगे। तो इसका हमें इसी तरह से ध्यान रखना है कि हमें मिश्रण को थोड़ा सा सूखा सूखा ही रखना है। तो इसी तरह से पानी डालते हुए हमने करीब इसमें 6 चम्मच पानी डाला है। और अब हम इनको इस तरह से चेक करके देख लेंगे कि गोल गोल शेप में आ रहे हैं कि नहीं। तो मिश्रण को मैंने हाथों में थोड़ा सा इस तरह से चेक किया है। देखिए ये मुट्ठी बंध रहे हैं और जो इनका शेप है वो गोल गोल एकदम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें इनमें पानी डालने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब हम ठेकुआ बनाने की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से हम गोल गोल शेप देंगे। उसके बाद हम इस तरह से ठेकुआ के सांचे पर इनको रखेंगे और इनको हम शेप देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 तरह के सांचे लिए, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। ये एक मेरे पास पीतल का सांचा है और ये लकड़ी का सांचा है। तो मैं इस लकड़ी वाले सांचे पे बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसी से आसानी बनती है और इससे जो शेप है ना ठेकुआ का ये बहुत ही निखर के आता है। तो क्या करेंगे कि जब हम ठेकुआ बनाएंगे इससे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब ये ठेकुआ के सांचा है ना जिस तरह से इसे फूल बने हुए हैं ये बहुत ही बढ़िया से निखर के आएगा हर ठेकुआ पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोल गोल शेप बना करके पेड़े की तरह और इनको मैंने सांचा पर रख दिया है। उसके बाद हम इस तरह से थोड़ा सा इनको गोल गोल शेप देंगे दबाते हुए और इनको हम निकाल लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे परफेक्ट जो डिजाइन के साथ में ठेकुआ है बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे ठेकुआ को तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए मैंने 1 प्लेट ठेकुआ बना करके आपको दिखा दिया है। देखिए एकदम से ये गोल गोल शेप में और डिजाइन वाले हमारे ठेकुआ बन करके तैयार हुए हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने। फ्राई करने के लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाया है और उसमें ऐड किया है थोड़ा सा रिफाइन ऑयल। हमें इसमें ज़्यादा रिफाइन ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम थोड़े थोड़े करके ठेकुआ को इसमें फ्राई करेंगे। एक बार में हम 4 से 5 ठेकुआ ही डालेंगे। तो तेल परफेक्ट गर्म हो चुका था। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू लो में रख दिया है
उसके बाद हम इसमें देखिए एक एक करके ठेकुआ को डालेंगे। तो एक बार में मैंने 5 ठेकुआ इसमें डाला है ताकि ठेकुआ को पलटने में भी आसानी हो और इनको हमें हल्के हाथों से ही उलट पलट करके सेकना है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से हमारे जो ठेकुआ हैं वो गोल्डन ब्राउन के हो गए हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी इनको पलट देंगे और पलटते समय हम इनको सावधानी से पलटेंगे हल्के हाथों से, ताकि ये टूटे नहीं। बहुत ही खस्ता बनते हैं ना, इसलिए टूटने का चांस थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो इनको मैंने इसी तरह से हल्के हाथों से उलटते पलटते हुए सेक लिया है। और ये लीजिए हमारे जो खस्ता ठेकुआ है वो बन करके तैयार हो गए हैं। तो एक बैच के हमारे ठेकुआ अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और बाकी के जो बैच के हैं उन्हें भी हम इसी तरह से डालेंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो सारे ठेकुआ को हमने देखिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी ठेकुआ बन करके तैयार हो गए। तो इस तरह से आप भी बनाइए और इनको स्टोर करके रखिए। कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर कहीं आप सफ़र में लेके जा रहे हैं और इनको टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर पर ये ठेकुआ बन करके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल है, उसे आप ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।